जरा सोचिए, मोतियों जैसे सफेद चमकदार दांत, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में, कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसे ही हैरान अंगेज घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे जो कुछ ऐसा ही दावा करता है। दांतों का पीलापन, मसूड़ों से खून आना या सांस की बदबू, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। लेकिन क्या इसका हल इतना आसान और इतना करीब हो सकता है कि हम सोच भी ना सकें? देखिए, ये मसाइल कितने आम हैं। दांतों पर जर्द दाग, मसूड़ों में सूजन या उनसे खून बहना, फिर वो नागवार सांस की बदबू, और तो और पायरिया और कैविटीज जैसी संजीदा चीजें भी। लेकिन जैसा कि माखिज बताता है, ये सिर्फ देखने में बुरे नहीं लगते, बल्कि ये मुंह में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया का इशारा भी हो सकते हैं। तो फिर इन सब परेशानियों का हल क्या है? यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन इसका राज छुपा है हरे मटर के छिलकों में। जी हाँ, वही छिलके जिन्हें हम रोज कचरे की नजर कर देते हैं। तो चलें इस इलाज के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त व्हाइटनिंग पेस्ट। इस पेस्ट की खास बात यह है कि इसके सारे अज्जा किचन में ही मिल जाएंगे। थोड़ा सा देसी घी जो जड़ों को मजबूती देगा, एक चुटकी हल्दी जो दांतों को कुदरती चमक देगी, अदरक कैविटी से लड़ने में मदद करता है, और सरसों का तेल और बेकिंग सोडा, ये दोनों मिलकर तो सफाई का जादू ही जगा देते हैं। और इसे बनाना अरे बेहद आसान है। सबसे पहले घी और हल्दी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसमें कद्दूकश किया हुआ अदरक शामिल करें। आखिर में सरसों के तेल और बेकिंग सोडा का मिक्सचर डालकर सबको खूब मिला लें। बस पेस्ट तैयार है। अच्छा, पेस्ट तो बन गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस इलाज का दूसरा और मैं कहूँगा बहुत अहम हिस्सा है एक खास किस्म का क्लिनजिंग रिंस, जो दांतों को अंदर से मजबूती देगा। इसके लिए क्या करना है? बस मटर के कुछ छिलके धोकर 1 गिलास पानी में डालें, इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करें और इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए उबाल लें। बस इतना सा काम है। लेकिन सवाल यह है कि इन छिलकों को उबालना जरूरी क्यों है? वजह बहुत दिलचस्प है। देखिए, उबालने से न सिर्फ पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म होते हैं, बल्कि छिलकों का सारा कैल्शियम भी निकलकर पानी में आ जाता है, और इस तरह ये एक आम पानी से कहीं ज्यादा ताकतवर रिंस बन जाता है। तो अब हमारे पास पेस्ट भी है और रिंस भी। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों को मिलाकर बेहतरीन नताइज कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तरीकाकार बहुत सीधा सा है। सबसे पहले वो जो पेस्ट तैयार किया था उसे सीधा दांतों पर लगाएं और 2 मिनट तक लगा रहने दें। फिर अपने ब्रश पर नॉर्मल टूथपेस्ट लें और उसी पेस्ट के ऊपर ऊपर हल्के हाथ से ब्रश करें। सादे पानी से कुली करने के बाद आता है आखिरी और सबसे अहम कदम। मटर के छिलकों वाले पानी से अच्छी तरह कुली भी करनी है और गरारे भी। और हाँ, यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, ब्रश हमेशा नरमी से करना है। इस सिलसिले में माखुज वाज़े तौर पर खबरदार करता है कि सख्ती से रगड़ने से फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इससे मसूड़े कमजोर होते हैं और इनसे खून भी आ सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जबरदस्त तरीके को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? बस कुछ आसान सी बातें जहन में रखनी है। इस रिंस को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, इससे निगलना नहीं है। इसे फ्रिज में भी रखा जा सकता है। बस इस्तेमाल से पहले थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? बहुत सादा सा। अगली बार जब मटर छीलें तो उन छिलकों को कचरा समझकर फेंकने की गलती मत कीजिएगा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बावर्ची खाने में ही ऐसी और कितनी ही आम सी चीजों में सेहत के बड़े बड़े राज छुपे हैं जिनसे शायद हम बिल्कुल बेखबर हैं।